हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे हमारे क्लास को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे इम्परेटिव सेंटेंस की, जो आपको पढ़ा रहे हैं टाइप ऑफ सेंटेंस में, ठीक, जिसमें आपका 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस। आज आपका टॉपिक है वो आपका है चौथा, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक। इच्छा सूचक वाक्य। ठीक, यानी कि इच्छा सूचक वाक्य होता क्या है, तो देखिए वह वाक्य जिससे शुभकामना आशीर्वाद प्रार्थना इच्छा अभिशाप का इत्यादि भाव का प्रकट होता है, या इत्यादि भाव प्रकट होता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, क्या जी? कि वह वाक्य जिससे शुभकामना, आशीर्वाद, प्रार्थना, इच्छा, अभिशाप इत्यादि भाव प्रकट होता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। पहचान देखिए, ठीक, पहचान के तौर पर यह देखिए कि वाक्य का अंत साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या इसको हिंदी में बोलते हैं संबोधन चिन्ह। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से होता है। ठीक, स्ट्रक्चर भी याद रखिएगा, मतलब कि बनावट। तो देखिए, पहला आपको मिलेगा सब्जेक्ट, दूसरा मुख्य क्रिया मूल रूप में, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, और उसके बाद से जो रखना हो सो रखना, और अंत करना साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से। दूसरा आपको मिल सकता है में, उसके बाद से मिलेगा आपको सब्जेक्ट, उसके बाद आपको मिलेगा मुख्य क्रिया मूल रूप में, उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट, और उसका से जो रखना हो सो रखना, और अंत साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से। तीसरा आपको मिलेगा एडवर्ब,
उसके बाद से मुख्य क्रिया मूल रूप में, उसके बाद से सब्जेक्ट, और उसके बाद से जो रखना सो रखना, और अंत करना साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से। ठीक, अब देखिए आपके दिमाग में कुछ घूम रहा होगा क्या कि सर कल आपने इम्परेटिव सेंटेंस बताया था तो वहाँ पर ही प्रार्थना आया था और इस वाक्य में प्रार्थना है, ये प्रार्थना का मतलब है क्या? तो ध्यान से समझिए मेरी बात को। अगर मानव से प्रार्थना करेगा, मानव से प्रार्थना करेगा तो ध्यान रखना कि वो आपका रिक्वेस्ट होगा। क्या होगा? रिक्वेस्ट। ठीक, और जब ये भी याद रखना कि जब मानव से प्रार्थना करेगा तो वो रिक्वेस्ट होगा, और सेंटेंस कौन सा होगा? तो कल जो बताए थे आपको इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा जी? इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक, दूसरी बात, अगर मानव ईश्वर से करेगा, किससे? ईश्वर से, तो ध्यान रखना कि ये आपका प्रे होगा। क्या होगा? प्रे। और ये जो प्रार्थना होगा आपका, ये जो सेंटेंस होगा वो आपका ऑप्टेटिव होगा। कौन सा होगा? ऑप्टेटिव। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, क्या जी कि जब मानव से करेगा तो कंडीशन रिक्वेस्ट होगा, यानी कि वो प्रार्थना रिक्वेस्ट होगा, और सेंटेंस कौन सा होगा? इम्परेटिव सेंटेंस होगा। अब जब मानव ईश्वर से करेगा तो कंडीशन प्रा होगा। क्या होगा जी? प्रे होगा। अब प्रे मतलब कि प्रार्थना, और कौन सा सेंटेंस होगा? ऑप्टेटिव क्या होगा? सेंटेंस होगा। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक, एक चीज और हम आपको बता दो, देखिए हम जिससे पहले बात किए थे आपका एसर्टिव सेंटेंस का। ठीक है, एसर्टिव सेंटेंस में ये बोले थे कि स्ट्रक्चर जो होगा आपको सब्जेक्ट मिलेगा, मुख्य क्रिया मूल रूप में मिलेगा, आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, और यहाँ पे जो अंत होगा एसर्टिव का, ध्यान रखना वो फुल स्टॉप से होगा। किससे होगा जी? फुल स्टॉप से। ठीक, दूसरी बात आपको इंट्रोगेटिव बताए थे, क्या चीज़ जी कि आपको मिलेगा एक्सिलरी वर्ब, फिर आपको मिलेगा सब्जेक्ट, फिर मिलेगा आपको मुख्य क्रिया, फिर आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट, और अंत होगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन से। किससे? साइन ऑफ इंट्रोगेशन से। ठीक, तीसरी बात इंपरेटिव बताए थे, तीसरा स्ट्रक्चर क्या जी कि आपको मिलेगा एडवर्ब, मुख्य क्रिया मूल रूप में, और आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट है, और अंत किससे होगा? फुल स्टॉप से। ध्यान रखना कि ये तीनों जो स्ट्रक्चर है तीनों सेंटेंस से मिलता है। पहला मिल रहा है एसर्टिव से, दूसरा इंट्रोगेटिव से, और तीसरा इंपरेटिव से। लेकिन ध्यान रखना ये जो है आपका ऑप्टेटिव है। क्या है जी? ऑप्टेटिव। और इन तीनों सेंटेंस में, यानी कि जो पीछे बताए हैं आपका एसर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव, और इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में अगर अंतर कोई क्रिएट करेगा, अंतर कोई बताएगा, तो वो होगा यहाँ पर आपका कौन सा जी? चिन्ह। इसको हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, कौन सा जी? कौन आपको अंतर क्रिएट करेगा? तो यहाँ पे जो हम चिन्ह का प्रयोग किए हैं वो, क्योंकि एसर्टिव में चिन्ह क्या बताए थे, यानी कि आपका वाक्य का अंत किससे होगा जी? फुल स्टॉप से। यहाँ पर किससे होगा? वाक्य का अंत साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से। इंट्रोगेटिव में क्या बताए थे कि एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा तो अंत किससे होगा? जब प्रश्न पूछेगा तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन से, और यहाँ पर किससे हो रहा है? आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से। तीसरी बात इंपरेटिव बताए थे एडवर्ब में कि क्या जी? वाक्य में कर्ता नहीं होगा, और दूसरा क्या जी? अंत किससे होगा? फुल स्टॉप से। लेकिन यहाँ पर आपका अंत किससे हो रहा है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से। यानी कि कुल मिलाकर के अगर अंतर क्रिएट करने वाला होगा आपका तो वो आपका चिन्ह होगा। इसको ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको हर सेंटेंस में क्या लिखवा है? पहचान लिखवा है, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक, अब चलिए अब थोड़ा हम लोग क्या देखते हैं? एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस देखिए एग्जाम्पल, क्या जी? ऐसा कह दूं क्या कि एक मिनट रुकिए, थोड़ा इसमें कुछ हम छोड़ रहे हैं। एग्जाम्पल से पहले थोड़ा कंसेप्ट है, उसको भी समझ लीजिए। देखिए शुभकामना जो होगा, शुभकामना, तो शुभकामना कौन देगा? तो ध्यान रखना शुभकामना बराबरी वाले देंगे।
कौन से जी? बराबरी वाले, यानी कि विश। ठीक। दूसरी बात, आशीर्वाद कौन देगा जी? आशीर्वाद कौन देगा? तो आशीर्वाद बड़े लोग देंगे। किसको देंगे? तो छोटे को देंगे। ठीक, यानी कि इसको कह सकते हैं ब्लेस। तीसरा क्या जी? प्रार्थना। प्रार्थना के में क्या होगा? तो ध्यान रखना, प्रार्थना में छोटे बड़े के लिए करेंगे। किसके लिए? बड़े के लिए। ठीक, यानी कि इसको बोलेंगे प्रे। क्या बोलेंगे? प्रे। ठीक। उसके बाद से आपका क्या है? इच्छा। तो इच्छा तो सबकी होती है, यानी कि इच्छा तो कोई भी कर सकता है। इच्छा कोई भी कर सकता है। उसके बाद से यानी कि इसको बोलेंगे, इसका भी विषय होगा इच्छा के लिए। उसके बाद से आपका क्या है जी? अभिशाप। क्या है जी? अभिशाप। अभिशाप कौन देगा जी? तो अभिशाप कोई भी दे सकता है। जिसको आपसे प्रॉब्लम होगी वो आपको अभिशाप दे सकते हैं, यानी कि इसको कह सकते हैं कर्स। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है। क्या जी? शुभकामना कौन देगा? तो बराबरी वाले देंगे। आशीर्वाद कौन देगा? तो बड़े देंगे। किसको देंगे? छोटे को देंगे। ठीक। प्रार्थना कौन करेगा? तो छोटे बड़ों के लिए प्रार्थना करेंगे। और ध्यान रखना, ये जो प्रार्थना होगी, ठीक है, ये जो प्रार्थना होगी वो किससे होगी? तो गॉड से होगी। किससे जी? गॉड से। गॉड से मतलब कि ईश्वर से। ठीक। इच्छा किसकी होगी जी? इच्छा तो कोई भी कर सकता है, जिसकी इच्छा जो होगी वो करेगा। अभिशाप कौन देगा? तो अभिशाप आपको कोई भी दे सकता है, जिससे आपको प्रॉब्लम होगी आपको क्या करेगा? अभिशाप देगा। ठीक। तो इतना आपका कंसेप्ट आप याद रखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक। अब देखिए एक चीज़ इसमें और ध्यान रखना, हम जितना भी आपको स्ट्रक्चर दिखाए हैं, ठीक है, क्या दिखाया जी? स्ट्रक्चर। अगर वो स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा तो ध्यान रखना, जो पहले सेंटेंस पढ़ा है आपको, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव, और ये जो पढ़ा है चौथा ऑप्टेटिव, इन दोनों में जो क्रिएट अंतर करेगा वो आपका क्या करेगा? चिन्ह। इसको ध्यान रखना हमेशा। ठीक। अब इसे एग्जाम्पल देखिए, हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। इसे कह दूं क्या? मे यू लीड ए हैप्पी लाइफ। मे यू लीड ए हैप्पी लाइफ, यानी कि क्या जी? तुम एक सुखमय जीवन क्या करो? व्यतीत करो। तुम एक सुखमय जीवन क्या करो? व्यतीत करो। तो ध्यान रखिए, अगर आपसे ये कोई बड़ा आदमी कहेगा, आपसे जो कद में या पद में बड़ा होगा, अगर आपसे ये बात कहेगा आपसे, तो वो आपको क्या देगा? आशीर्वाद देगा। क्या देगा? आशीर्वाद। अगर ये बराबरी वाला कहेगा तो ध्यान आप क्या देगा? आपको शुभकामना देगा। क्या देगा? शुभकामना। ठीक। दूसरी बात, इसे कह दूं कि गॉड सेव आवर किंग। भगवान हमारे राजा की क्या करे? रक्षा करे। भगवान राजा की क्या करे? रक्षा करे। तो पहली बात, ये तो प्रार्थना है। क्या जी? प्रार्थना। कौन कर रहा है? तो लोग कर रहे हैं। किसे कर रहे हैं? भगवान से। दूसरी बात, अगर ये लोगों की इच्छा भी हो सकती है। क्या हो सकती है? इच्छा भी। ठीक। दूसरी बात और देखिए, इसे फिर कह दूं क्या कि मे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन। क्या जी? कि भगवान आपको एक पुत्र की प्राप्ति करे। क्या करे जी? भगवान आपको एक पुत्र की क्या करे? प्राप्ति करे। तो ये लोग बड़े लोग होंगे और क्या करेंगे? आशीर्वाद देंगे। क्या देंगे जी? आशीर्वाद। यहाँ पे देखिए किताब मिली ना, ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद देना। इसको ध्यान रखना। उसका से कह दूं क्या जी? कि गॉड सेव आवर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब कि भगवान हमारे प्रजातंत्र की क्या करे? रक्षा करे। भगवान हमारे प्रजातंत्र क्या करे? रक्षा करे। तो पहली बात कि ये आपकी क्या है जी? ये आपका
प्रार्थना भी है किससे, भगवान से, और दूसरे क्या हो सकता है, इच्छा भी हो सकता है। ठीक, तो देखिए आपका क्या क्या हो गया, इच्छा हो गया, शुभकामना हो गया, आशीर्वाद हो गया, प्रार्थना हो गया। एक चीज आपको बताया क्या जी, अभिशाप। ठीक, एक दो और इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए किस पर जी, एडवर्ब पर। ऐसा कह दूं कि लॉन्ग, क्या जी, लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर। लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर, क्या जी, कि हमारे प्रधानमंत्री क्या हो, दीर्घजीवी हो, या उनकी लंबी उम्र क्या हो, लंबी हो। या फिर ये भी कह सकते हैं कि लॉन्ग लिव माय फादर। लॉन्ग लिव माय फादर माने क्या, कि मेरे पिताजी की उम्र क्या हो जी, लंबी हो। तो ये तो भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं और दूसरी की हमारी क्या है जी, इच्छा भी है। अब अभिशाप की बात करें, इस आप पिक्चर में देखते हैं तो इसमें एक चीज़ बोलते हैं, बड़ा चीज़, क्या जी, कि गो टू हेल। तो ये जो होता है पूरा वाक्य, ये होता है, मे यू गो टू हेल। मे यू गो टू हेल, भगवान करे कि तुम नर्क में जाओ। क्या जी, भगवान करे तुम कहाँ जाओ, नर्क में जाओ। तो ये कौन बोलेगा, तो कोई बोल सकता है। आपसे जिसको प्रॉब्लम होगी क्या कर देगा, आपको अभिशाप देगा। ठीक, आप ये भी पिक्चर देखे होंगे, पिक्चर में बोलते होंगे क्या जी, कि मे यू डाई सून, मे यू डाई सून, क्या, कि तुम जल्दी ही मर जाओ। क्या करो, तुम जल्दी ही मर जाओ। तो ये क्या है, आपका अभिशाप है। क्या है जी, अभिशाप। तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। ये आपका स्क्रीनशॉट है और आपका एग्जाम्पल समझ सकते हैं। हमको मिलेगा आपको समझ में आ चुका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब जो आपका ये पूरा सेंटेंस है जिसमें से 5 बताए सेंटेंस 5 प्रकार के, यानी कि क्या क्या जी, तो एसर्टिव कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। उसके बाद क्या बताए थे, इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, यस नो टाइप और डब्ल्यूएच टाइप। फिर तीसरा बताए थे क्या जी, इंपरेटिव। और आज जो इसकी बारी है क्या जी, ऑप्टेटिव। और आपका एक सेंटेंस और आ गया आपका एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी की बात करें तो थोड़ा वो लॉन्ग हो सकता है कि वो 2 पार्ट में जाए, लेकिन हम पूरा ट्राई करेंगे कि वो एक पार्ट में क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। ठीक, उसका आपका जो सेकंड चैप्टर है ग्रामर का, यानी कि क्या जी, द सेंटेंस टाइप, वो पे क्या आ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और रही बात एक्सरसाइज की, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि हम उसका एक्सरसाइज कराएं या ना कराएं। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ चुका है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग हमारे क्या कर रहे हैं, हमारे वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास। और हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखने के लिए धन्यवाद। और आज के लिए इतना ही, तब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स, धन्यवाद।